हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे ग्लैंड क्या होता है और एनिमल्स के अंदर जो वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, और उसके बाद हम हार्मोन को डिफाइन करेंगे और हार्मोन कैसे रिलीज होता है और ये हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचाए जाते हैं। उसके साथ हम आज के वीडियो में जानेंगे कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हार्मोन्स कौन से होते हैं, और लास्ट में विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कि हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं, उनके पीछे रीज़न क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होता है, हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं। हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं हूं समीर और आप देख रहे हो एक्सेलर। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है विच कंसिस्ट्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द सेक्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय दीज ग्लैंड्स, दैट इज द हार्मोन। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स कलेक्टिवली एंडोक्राइन सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि ग्लैंड क्या होता है। A cell, a tissue or an organ which produces a particular secretion which creates a physiological change in our body is called gland। यानी हमारी बॉडी के अंदर एक सेल, एक टिश्यू और एक ऑर्गन जो एक पर्टिकुलर सेक्रीशन को प्रोड्यूस करता है और वो सेक्रीशन हमारी बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल चेंज काज कर सकता है, ऐसे सेल, ऐसे टिश्यू और ऑर्गन को हम ग्लैंड कहते हैं। अब एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर तीन तरह के ग्लैंड्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला ग्लैंड जो आता है दैट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सेक्रीशन को या तो बॉडी के सरफेस के ऊपर रिलीज करते हैं या बॉडी के अंदर जो कैविटीज होती है उनके अंदर रिलीज करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ द डक्ट्स और द वेसल्स। यानी ये डक्ट्स की मदद से या वेसल्स की मदद से वहां तक अपनी सेक्रीशन को पहुंचाते हैं। जैसे हमारे स्किन के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स है जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल ग्लैंड्स है जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर स्टोमक के अंदर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं विच प्रोड्यूस द गैस्ट्रिक जूस। सिमिलरली अदर जो एंजाइमेटिक ग्लैंड्स होते हैं जो डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं या अदर सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सारे के सारे डक्ट्स की मदद से प्रोड्यूस करते हैं और ऐसे ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। दूसरा टाइप ऑफ द ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी के अंदर दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि इन ग्लैंड्स के पास अपनी डक्ट्स या अपनी वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपनी सेक्रेशन को डायरेक्टली पोर करते हैं इनटू द ब्लड और फिर ब्लड स्ट्रीम इस जो है सेक्रीशन को, जिसको हम हार्मोन कहते हैं, वो टारगेट टिश्यू, टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा देता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे मैंने पहले ही कहा, हमारी बॉडी के अंदर देयर आर अबाउट 10 इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो राउंड अबाउट 50 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद चलते हैं दैट इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। अब हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं विच हैव एंडोक्राइन टिश्यू एज वेल एज द एक्सोक्राइन टिश्यू। एंडोक्राइन टिश्यू जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और डायरेक्टली पोर करता है इनटू द ब्लड, और जो एक्सोक्राइन टिश्यू होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड का, उसके पास डक्ट्स अवेलेबल होते हैं एंड दैट प्रोड्यूसेस द सेक्रेशन ऑन टू द सरफेस ऑफ बॉडी और इनसाइड द कैविटीज। तो ऐसे ग्लैंड्स को जिनमें एक्सोक्राइन ग्लैंड टिश्यू भी होता है, एंडोक्राइन टिश्यू भी होता है, उनको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे पैनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा जो गोनैड्स है, ओवरीज एंड द टेस्टिस, वो भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर और एनिमल्स की बॉडी के अंदर तीन तरह के ग्लैंड्स होते हैं, और वो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। अब क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या होता है। हार्मोन बेसिकली इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से उसको टारगेट ऑर्गन तक एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इसलिए हार्मोन्स को हम इंफॉर्मेशनल केमिकल्स कहते हैं विच कैरी ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू ए टारगेट ऑर्गन।
और यहाँ पे हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं तो उनके अंदर एक पर्टिकुलर सिग्नल होती है, इसलिए हम इन हार्मोन्स को जो है केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं, जिनकी मदद से एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर या एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर या पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हार्मोन्स को डिस्कवर कब किया गया था। सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था दैट वाज द सेक्रीटिन, और इसको डिस्कवर करने वाले दो इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट थे। वन वाज द विलियम एम बेलिस एंड द अनदर वाज द अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग। उन्होंने इस हार्मोन को 1903 में डिस्कवर किया फ्रॉम द ड्यूडेनल म्यूकस मेम्ब्रेन। ये हार्मोन जो है ये पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है टू प्रोड्यूस द पैनक्रियाटिक जूस। और उसके बाद स्टार्लिंग ने वर्ड हार्मोन को कॉइन किया इन 1905 एंड राइट फ्रॉम देन आज तक बहुत सारे हार्मोन जो है डिस्कवर हुए, न सिर्फ एनिमल्स में बल्कि अदर जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर भी इन हार्मोन्स को डिस्कवर किया गया। अब क्वेश्चन है कि हार्मोन अगर जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड, अब ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो हमारे ब्लड के अंदर सारे टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे ही क्यों एक्ट करते हैं? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हर सेल के पास या तो सेल सरफेस के ऊपर या साइटोप्लाज्म के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है विच इज कॉल्ड द रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर प्रोटीन होता है ये स्पेशलाइज्ड होता है टू रिसीव ए पर्टिकुलर हार्मोन। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर हार्मोन को ही रिसीव करता है। जो ही वो हार्मोन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है दिस रिसेप्टर रिसीव्स द हार्मोन और इस रिसेप्टर की शेप बदल जाती है। जो ही इस रिसेप्टर की शेप बदल जाती है सो द चेंज इन द रिसेप्टर कॉजेस सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द सेल। जो ही इसकी चेंज बदल जाती है तो उसकी वजह से सेल की परमिएबिलिटी में चेंज आ सकता है, एंजाइम एक्टिविटी बदल सकती है या उसके साथ साथ इसमें डीएनए ट्रांसक्रिप्शन चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है या इनहिबिट हो जाता है। तो इस तरीके से ये सेल जो है एक पर्टिकुलर हार्मोन को ही जो है रिसीव कर सकती है, यानी टारगेट ऑर्गन पे ही ये हार्मोन कैसे एक्ट करता है। नाउ इसके बाद अब हम चलेंगे कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हार्मोन्स क्या होते हैं। जो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हार्मोन्स है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है हार्मोन का कि ये लिविंग सेल्स के जरिए से प्रोड्यूस किए जाते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यानी किसी भी हार्मोन को कोई डेड सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसे सिर्फ लिविंग सेल्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है कि इनके पास क्योंकि डक्ट्स नहीं होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, तो इनको एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन तक कैरी करने वाला ब्लड स्ट्रीम होता है या ब्लड होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट इनका जो कैरेक्टर होता है दैट की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नेचर डाइवर्स होता है, यानी उनका नेचर वो पेप्टाइड प्रोटीन्स हो सकते हैं, वो प्रोटीनेशियस प्रोटीन्स हो सकते हैं, वो सिटेराइड प्रोटीन्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा कई तरह का इनका नेचर हो सकता है, यानी इनका नेचर सेम नहीं होता है, डाइवर्स होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है कि जब ये रिलीज होते हैं तो किसी प्रोसेस को फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, उस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में ये हार्मोन्स यूटिलाइज हो जाते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ हार्मोन्स जो है दे आर प्रोड्यूस्ड इन लो कंसंट्रेशन, यानी जो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं या इनहिबिट करते हैं उसके लिए इनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रिक्वायर नहीं होती है, ये काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, इसलिए ये कम क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इनका कैरेक्टर है कि इनका जो साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड साइट ऑफ वर्किंग होता है वो सेपरेट होता है, यानी जहां पे ये काम करते हैं वो काफ़ी दूर हो सकता है फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके अलावा ये जो हार्मोन्स होते हैं ये एक प्रोसेस को, ये एक रिएक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं। ये कोई खुद का कोई नया रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि ये किसी प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं
उसको इनहिबिट कर सकते हैं। इसके अलावा हार्मोन जो होते हैं दे आर जनरली स्लो इन एक्शन, ये जनरली स्लो काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो क्विक एक्शंस होते हैं वो नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं, यानी जो क्विक रेस्पॉन्सेज होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम, लेकिन जो स्लो एक्शंस होते हैं वो हमारे जो है एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होते हैं, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन। एट द लास्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हार्मोन्स का, कि हार्मोन्स की जो स्पेसिफिसिटी होती है दे में वेरी वाइडली, इनकी स्पेसिफिसिटी वाइडली वेरी होती है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जब ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है इट कैन स्टिमुलेट ओनली द थायराइड ग्लैंड, बाकी बॉडी की किसी सेल के ऊपर, किसी टिश्यू या किसी ऑर्गन के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि जो थायराइड जो है ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दिस हार्मोन इफेक्ट्स एंटायर सेल्स ऑफ द बॉडी, हर एक सेल को ये इफेक्ट करता है क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से इनका डाइवर्स जो है नेचर होता है। नाउ द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे रिलीज होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है कि कोई पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज किया जाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है फॉर द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स दैट इज अ पर्टिकुलर मेटाबोलाइट। कई तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है दे कैन काज द रिलीज ऑफ अ हार्मोन। फॉर एग्जांपल जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल राइज होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए, इसको अपनी ऑप्टिमम लेवल पे वापस लाने के लिए इंसुलिन को रिलीज किया जाता है। सो इंसुलिन जो रिलीज होता है इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो इस तरीके से ये मेटाबोलाइट उसको रिलीज करता है। सेकंड इज द प्रेजेंस ऑफ अदर हार्मोन्स, यानी एक पर्टिकुलर हार्मोन दूसरे हार्मोन को रिलीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंस ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन द ब्लड काज द प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन। तो इस तरीके से एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को रिलीज करा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोल इज द न्यूरोनल कंट्रोल। हमारी बॉडी के अंदर या हमारे जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है ये कई तरह के सिग्नल सेंड कर सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन्स, जैसे एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जो है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जब एक इंसान जो है फियर, एंग्जाइटी या स्ट्रेस को फेस करता है तो उस वक्त हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इन सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है एंड काज द प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन फ्रॉम द मेडुला ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। सो इस तरीके से इनको रिलीज किया जाता है। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये दूसरों तक भी पहुंचे। थैंक यू।